अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द टर्निंग पॉइंट रॉक इंग्लिश चैनल। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको क्लॉजेस की और इसकी टाइप्स की बहुत अच्छी सी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। व्हाट इज़ अ क्लॉज? A group of words that includes a subject and a verb and forms a sentence और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना मस्ट है, और क्लॉज जो है एक सेंटेंस का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से फिलिपा गॉट मैरिड लास्ट वीक। फिलिपा इज सब्जेक्ट एंड गॉट इज वर्ब। सो फिलिपा गॉट हमारे पास क्या है, एक क्लॉज है। तो ये एक सेंटेंस का एक पार्ट हो गया है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के अंदर क्लॉजेज होती हैं। नेक्स्ट यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। जो मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन एज इट्स ओन सेंटेंस। जो मेन क्लॉज होती है सेंटेंस की, बेसिकली सेंटेंस में टू क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को मेन कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट जो होती है वो नाम से शो हो रहा है कि वो खुद से उसका अपना मीनिंग बनाती है और अपने एक सेंटेंस कंप्लीट होता है उसमें। जबकि जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जो अकेले से कोई मीनिंग नहीं बनाता या उसका अलग से सेंटेंस नहीं बनता। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ड्राइवर्स ऑफन वेयर वेट सूट्स। अब ये क्या है, मेन क्लॉज है। ये विदाउट सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये अलग से अपना मीनिंग है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक ड्राइविंग इक्विपमेंट। तो ये क्या है, नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि फर्स्ट क्लॉज पे या फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड कर रही है, उसके सब ऑर्डिनेट है। तो इसके मीनिंग से ही क्लियर है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ ऑनेस्टी। तो ये क्या है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज़ अ सेंटेंस। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इफ़ यू कैन फेक दैट यू हैव गॉट इट मेड। अब सेकंड एग्जांपल में जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट पे डिपेंडेंट है, मींस कि जो इसमें सेकंड पार्ट आ रहा है सेंटेंस का वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जिस तरह से डिपेंडेंट क्लॉज कैसे कैसे यूज़ की जा सकती है। डिपेंडेंट क्लॉज यूज्ड एज एन एडवर्बल क्लॉज। 3 कैन कीप अ सीक्रेट इफ़ 2 ऑफ देम आर डेड। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इफ़ 2 ऑफ देम आर डेड, तो ये क्या है, एडवर्बल क्लॉज है। नेक्स्ट जो डिपेंडेंट क्लॉज है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक, नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अब इसमें एडजेक्टिव क्लॉज आप देखें, हु नेवर मेड अ मिस्टेक, जो कि बाकी सेंटेंस के बारे में एक क्वालिटी या उसके बारे में एडिशन बताई जा रही है। थर्ड नंबर पे डिपेंडेंट क्लॉज यूज्ड एज अ नाउन क्लॉज। व्हाट यू आर विल शो इन व्हाट यू डू। अब यहाँ पे व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू दोनों डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। नाउन क्लॉज की कुछ एग्जांपल्स लाइक व्हाट मेगन रोट सरप्राइज्ड हर फैमिली। व्हाट मेगन रोट एक कंप्लीट नाउन क्लॉज है जो कि सेंटेंस भी है। शी डिडंट नो व्हाई द पेन वाजंट वर्किंग। नाउन क्लॉज जो भी होती है उसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होता है, और वो एज अ फंक्शन करता है नाउन के तौर पे। वट एवर यू विश में आप देख सकते हैं कि वट एवर यू सब्जेक्ट है क्लॉज का और जो वर्ब है वो विश है। तो ये दोनों 3 वर्ड्स मिल के एक क्लॉज नाउन क्लॉज बनाते हैं। या क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस का एक शॉर्ट पार्ट है जो कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब तो होता है बट वो कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। क्लॉजेज में जो डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब, contains a subject and a verb and cannot stand alone as a sentence। मतलब कि एडवर्ब क्लॉज में भी सेम वही चीज़ है जो डिपेंडेंट होती है दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे, और जिसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब तो होता है बट फिर भी वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बरी द गोल्ड वेयर द क्रोकोडाइल्स लिव। अब इसमें द क्रोकोडाइल्स लिव, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज है आई विल बरी द गोल्ड फर्स्ट पार्ट पे। अच्छा, एडवर्बल क्लॉज फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, मैनर और पर्पज ऑफ एन एक्शन दैट अकर्ड। दे मॉडिफाई होल क्लॉजेज।
For example, I am glad that you like it. That you like it adverbial clause. His father died when he was a child. When he was a child is a adverbial clause. She walked like an old lady. An old lady is adverbial clause. Next is adjective clause, a multi-word adjective that includes a subject and verb. तो इसमें भी multi-word adjective होता है जो subject भी होता है जिसमें और verb भी होता है. Like example आप देख सकते हैं, the rat that John saw yesterday was in the kitchen earlier. The rat that number 1 पे relative pronoun, John subject, saw is a verb, yesterday information about the noun the rat. अच्छा, बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉजेस का काम क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉजेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर अ नाउन इन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देते हैं. द केक दैट शी बॉट was delicious. The people who live next door are good neighbors. The game which was played yesterday ended in a tie. And now you can see in 3 examples कि first example the cake के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है that she bought. अब she bought क्या है? इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट सेंटेंस में people क्या है? आपके पास सब्जेक्ट है या नाउन है, तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है who live in next door. थर्ड एग्जाम्पल में game is a noun which was played yesterday. It is adjective clause about the game. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी इनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट करती है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.